नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। मुंबई में आयोजित एक संयुक्त रैली में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे दोनों दशकों बाद एक साथ मंच पर नजर आए। इस भावनात्मक क्षण में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी, जिससे मंच पर मौजूद समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस रैली की पृष्ठभूमि महाराष्ट्र सरकार की उस फैसले से जुड़ी थी जिसमें हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर लागू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। इस मुद्दे ने राज्य में भाषा और क्षेत्रीय पहचान को लेकर बहस को फिर तेज कर दिया। राज ठाकरे ने इस रैली में खुलकर कहा कि वे हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी भाषा को लोगों पर जबरदस्ती थोपना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र जब एकजुट होता है तो उसका असर पूरे देश में महसूस होता है और ये जनता का अधिकार है कि वो कौन सी भाषा सीखे या बोले। राज ठाकरे ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को 3 बार पत्र लिखा और जब मंत्री मिलने आए तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो बात तो सुन लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। उनके अनुसार ये फैसला बिना जनता से सलाह लिए सिर्फ सत्ता के बल पर लिया गया था, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, जो काम बाला साहब ठाकरे भी नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों भाइयों को फिर से एक कर दिया। अब जब ठाकरे बंधु एक मंच पर नजर आए हैं तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ये मेल सिर्फ मंच तक सीमित रहेगा या आने वाले नगर निगम चुनाव और राज्य की राजनीति में इसका असर गहराई तक जाएगा। भाषा अस्मिता और महाराष्ट्र की पहचान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दोनों नेताओं की एकजुटता न सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दे सकती है, बल्कि बीजेपी और अन्य दलों के समीकरण भी पूरी तरह से बदल सकती है। अब सबकी निगाहें इस नई जोड़ी की अगली चाल पर टिकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया मूव्स।